मैया यदि कोई बूढ़ा बड़ा घर में से चला गया तो सबसे पहले भजन पूजा पाठ बंद। अच्छा एक बात बताओ, कभी खाना भी बंद होता है? भजन तो तुरंत बंद, लेकिन कभी खाना बंद हुआ है? यदि किसी का शरीर पूरा हो गया तो पड़ोसियों को चिंता हो जाती है कि भाई उनके लिए भोजन बनाना है उनके घर में, लेकिन कभी भजन की सोचा है? पता है ब्रज में एक संत हुए हैं कुम्मन दास जी। तो कुम्मन दास जी के बालक को शेर खा गया और वो मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। किसी सज्जन ने जाके कहा, कुम्मन दास जी आपके बेटा को शेर खा गया। कुम्मन दास जी तो मूर्छित होके गिर पड़े। अब सब लोगों ने देखा तो सब कहने लगे, वाह वैसे तो बड़े भक्त बनते थे, बड़े उपदेश देते थे, और आज अपने पुत्र के मरने की खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। लेकिन प्यारे, साधक के अंतःकरण की स्थिति को हम कभी समझ नहीं सकते, कभी नहीं, क्योंकि उनके अंदर क्या चल रहा है हम अपनी दोष भरी दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। जब कुम्मन दास जी के गुरुजी को ये बात पता चली कि कुम्मन मूर्छित पड़ा हुआ है और उसके बेटे को शेर खा गया है, मंदिर में गए, सिर पे हाथ रखा, कुम्मन क्या हुआ बेटा? आंखें खुली, दोनों आंखों से आंसू निकल गए। गुरुजी ने कहा, तेरे घर में कोई सूतक नहीं है। प्यारे, कुम्मन दास जी इसलिए मूर्छित नहीं हुए कि बेटा को शेर खा गया। कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए कि अब तेरे दिन में मंदिर नहीं आ पाऊंगा, भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि तू खूब मंदिर आ, तेरे जैसे भक्त को ये सूतक नहीं लगते। और खड़े हो गए और अंत्येष्टि क्रिया करके आए खुशी खुशी, क्योंकि प्यारे, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जो जन्मा है उसको मरना है, जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना है। तो प्यारे, हम लोग भजन को बंद करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। सूतक हो गया, अब तेरे दिन पूजा पाठ नहीं होगा, लेकिन भोजन तो हम 1 घंटा भी नहीं छोड़ते। भोजन नहीं करेंगे तो कहेंगे चलो चाय तो पिला ही दो। कभी छोड़ा है भोजन कि चलो हमारा संबंधी मर गया, अब हम भोजन नहीं करेंगे आज के बाद। लेकिन धन्य है कुंती मैया जो जीवन भर कष्टों में रहने के बाद कह रही है। और भगवान ने कहा, बुआ तू अब तो कम से कम कुछ अच्छा मांग ले, जीवन भर कष्ट सहे हैं। तब एक बहुत प्यारी बात कही, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपदो विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। गोविंद, ये संसार में जो विपत्ति और जो सुख दिखाई दे रहे हैं ना, ये सच में सुख और विपत्ति नहीं है। असली विपत्ति तो वो है विपद विस्मरण विष्णु। विपत्ति वह है जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं, और संपत्ति वो है जिसमें हमें भगवान की याद रहती है। बाकी इस संसार में ना तो कोई विपत्ति है और ना कोई सुख है। और यही बात मानस में भी कही गई है, कहे हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपद
प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदा। विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृते। जब तब सुमिरन भजन न होई। के हनुमंत विपद प्रभु सोई। और कागभूषुंडी जी ने भी एक बात कही है, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेसा। कुंती मैया ने कहा, भगवन सुख के माते सिल पर नाम हृदय सु जाए। बलिहारी वे दुखन को पल पल नाम रटाए। मुझे तो वो दुख ही प्यारे हैं जिसमें मुझे मेरे ठाकुर की याद बनी रहे। और उन सुखों से मैं क्या करूंगी जिन सुखों को पाने के बाद मेरा परमात्मा जीवन से चला जाए। ना, मैं जीवन भर कष्ट में रह लूंगी पर मुझे आपका सानिध्य चाहिए।